दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करते हैं परिपूर्ण परमात्मा कैसे खुश होता है, उसको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। क्या वो पूजा से खुश होता है? क्या वो दान से खुश होता है? गुरबाणी प्रमाणित कर दी है, माई गोविंद पूजा कहा ले चराहो, अवर न फूल अरूप न पावो, कंचन सो पाइय नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। दोस्तों, एक घटना से ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होता है। एक सेठ जी के यहाँ बड़ा प्यारा सर्वेंट रहता है, बड़ा मेहनती है। सेठ जी उसको बहुत प्यार करते हैं, पर वो सर्वेंट, वो नौकर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है और गुरु नानक साहब को बहुत प्यार करता है। एक दिन नौकर के मन में आया कि मैं ननकाना साहब के दर्शन करूं, और वो नौकर अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मेरी इच्छा है कि मैं गुरु नानक साहब के उस स्थान के दर्शन करूं जहां उनका जन्म हुआ है। सेठ जी कहने लगे, भाई तुम जा सकते हो, मैं तो अधिक व्यस्त हूँ, मैं नहीं जा सकता, पर मेरा एक काम कर देना, मैं तुमको 100 रुपये देता हूँ, तुम ये 100 रुपये गुरु नानक साहब को उनके स्थान पर जाके भेंट कर दो। दोस्तों, वो नौकर यात्रा के लिए चलता है। प्राचीन समय में यात्रा के इतने साधन मौजूद नहीं थे और पैदल चलता है। चलता चलता 2 दिन बीत गए। देखता है कि कुछ मजदूर सड़क के किनारे बैठे हैं। उसको लगा कि ये भूखे हैं, इन्होंने भोजन नहीं किया। जाके पूछता है उनसे कि क्या भाई तुमने भोजन किया है? मजदूर कहते हैं, नहीं भाई, हमको 2 दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली, हमने कोई भोजन नहीं किया है। तो सेठ जी ने जो 100 रुपये उस नौकर को दिए थे, उस नौकर ने सोचा कि क्यों ना कुछ पैसे का भोजन इन भूखे लोगों को करा दिया जाए। और उस नौकर ने बड़े प्यार के साथ 95 रुपये का भोजन उन श्रमिकों को करा दिया। जब ननकाना साहब में पहुंचता है, दर्शन करता है और अरदास करता है, हे गुरु नानक साहब, मुझे माफ़ कर देना, सेठ जी ने जो 100 रुपये दिए थे उसमें 95 रुपये का भोजन मैंने मजदूरों को करा दिया है, बाकी 5 रुपये मैं सेठ जी की ओर से भेंट करता हूँ, इन्हें स्वीकार करना। और वो 5 रुपये गुल्लक में डाल के चला आता है, लेकिन रास्ते में सोचता है कि मैं सेठ जी से क्या कहूँगा, और सोचता है मैं सेठ जी को कहूँगा कि मैंने भेंट कर दिए हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले सेठ जी को एक स्वप्न आता है जिसमें गुरु नानक साहब का दर्शन होता है सेठ जी को, और गुरु नानक साहब कहते हैं, सेठ तुम्हारे भेजे हुए 95 रुपये मुझे मिल गए हैं। अचानक सेठ जी का सपना टूटता है। 2 दिन बाद जब वो नौकर पहुँचता है तो सेठ जी के सामने उपस्थित होता है। अब सेठ जी के मन में एक बात चिंता कर गई कि 5 रुपये कहाँ चले गए, कहीं मेरे प्यारे नौकर को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। उसने 95 रुपये तो चढ़ाए, 5 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए? जब सामने उपस्थित हुआ, सेठ जी ने पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? उस नौकर ने कहा, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। तब सेठ जी कहते हैं कि तुमने 95 रुपये गुरु नानक साहब की गुल्लक में भेंट कर दिए, पर 5 रुपये कहाँ गए? मुझे चिंता है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? तब वो नौकर कहता है कि आपको कैसे पता लगा? सेठ जी कहते हैं, भाई 2 दिन पहले गुरु नानक साहब के दर्शन मुझे सपने में हुए और उन्होंने कहा कि सेठ तुम्हारे 95 रुपये जो भेजे थे वो मुझे मिल गए। तब वो नौकर कहता है, सेठ जी मुझे माफ़ कर देना, 95 रुपये मैंने भेंट नहीं किए, मैंने केवल 5 रुपये भेंट किए। 95 रुपये की कहानी यह है कि जब मैंने उन भूखे श्रमिकों को देखा तो 95 रुपये का भोजन मैंने उनको करा दिया था और 5 रुपये ही गुरु नानक साहब की गुल्लक में भेंट किए थे। तब वो सेठ इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि तुमने तो मेरा भी जीवन खूबसूरत बना दिया, मेरा जीवन भी सफल हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या पता लगता है कि परमात्मा कब खुश होता है? इसीलिए सिद्धांत है कि गरीब का मुंह गुरु के